नमस्कार। मैं हूँ एक कथावाचक, एक नकारात्मक कथावाचक। मैं कमज़ोर दिल वालों को कहानियाँ नहीं सुनाता, क्योंकि मेरी कहानियों में दर्द है, दुख है, पीड़ा है और वो सब कुछ है जो एक कमज़ोर दिल वाले इंसान के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी होने वाली है। तो ये कहानी है भारत से कुछ 4,450 किलोमीटर दूर एक ऐसे वतन की जो पिछले साल के अक्टूबर महीने से अपने पड़ोसी के हाथों हर रोज़ बेरहमी से मर रहा है, मारा जा रहा है। इस दर्दनाक कहानी की एक छोटी सी झलक इस शख्स के हाथ में देखी जा सकती है। ये मांस का टुकड़ा असल में एक नन्ही सी जान का नन्हा सा जबड़ा है। अभी तो इस जबड़े पर लगे इन दूध के दांतों को टूटना था, इनकी जगह नए दांतों को लेनी थी। लेकिन अफसोस, जिन दांतों को हंसी खुशी में दिखकर उस मासूम की हंसी को हसीन बनाना चाहिए था, आज वो दांत जबड़े समेत पड़े हुए हैं, सड़कर मिट्टी में मिल जाने के लिए। अरे ये क्या? ये दृश्य तो उससे भी ज्यादा भयावह है। ये थैले में भरे जा रहे मांस के टुकड़े असल में बहुत से लोगों के शरीर के टुकड़े हैं। लेकिन आप इन टुकड़ों को सिर्फ एक टुकड़ा समझने की गलती मत करना। हर एक टुकड़े की अपनी एक कहानी है। हो सकता है एक टुकड़ा उस औरत का हो जो पहली बार माँ बनने जा रही हो। इस मौके की खुशी तो सिर्फ एक माँ ही जानती है। हो सकता है कि एक टुकड़ा उन दादाजी का हो जो अपने नाती के साथ खुशी के पल बिताकर अपनी बीमारियों की चिंता से निजात पा जाते हों। ऐसा भी हो सकता है कि एक टुकड़ा उस बच्चे का हो जिसने पहली बार चलना सीखा हो। क्या पता इनमें से कौन से टुकड़े की क्या कहानी रही होगी। ये बात हम जान तो नहीं सकते, लेकिन कल्पनाएं रचने में किसी का क्या जाता है। अब कब तक इन टुकड़ों पर अटके रहोगे बाबू मोशाए? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। वो देखो, उस बच्चे के सर के चीथड़े उड़े पड़े हैं। अरे नजर मत छुपाओ, डर क्यों रहे हो? ये एक कहानी ही तो है, बस एक कहानी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूँ। तुमने तो सुना ही होगा कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। ये देखो ना, सच में ही दिमाग की कमी मालूम होती है इनको तो। क्या हुआ, हंसी नहीं आई? ओह अच्छा, तो ये लड़का मालूम होता है। खैर जो भी हो, लेकिन इनको दिमाग की कमी तो मालूम होती ही है। कहानी का ये भाग अपने संगी अंकलों को जरूर भेजना। तुम लोग तो नहीं हंसे, लेकिन वे जरूर पेट पकड़ कर हंसेंगे। और वैसे भी हंसना सेहत के लिए अच्छा ही होता है। तुम भी रोज आधे घंटे हंसा करो। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। इस सफर में थोड़ा और दूर चलने पर हमें ये दोनों बच्चे मिलते हैं। कहने को तो ये दोनों अलग हैं, लेकिन इनकी कहानी एक ही है। ये दोनों ही अपनी मरी हुई माओ के लिए रो रहे हैं। तुम सोच रहे होगे कि मुझे बच्चों को तकलीफ देने में क्या मजा आता है जो मैंने ऐसी कहानी लिखी। इसका जवाब भी मिलेगा, लेकिन फिलहाल कहानी पर ध्यान दो। अरे ये भीड़ कैसी? कौन हैं ये लोग? इनके हाथों में बर्तन क्यों हैं? रुको, मैं पता करता हूँ। क्या बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? क्या कहा? ओह अच्छा, तो ये बात है। तो तुम्हारे निर्दयी पड़ोसी ने तुम्हारे नन्हे पेट से खाना भी छीन लिया। तुम ध्यान से सुन रहे हो ना दोस्त? देखो इनके चेहरों को।
तुम तो गर्मी में आम का मजा ले रहे होगे, लेकिन ये, इनको तो सिर्फ पेट भर खाना चाहिए, चाहे कुछ भी दो। तुम्हारी तरह ये बच्चे करेला देखकर नखरे नहीं करने वाले। काश भारतीय माँओं को भी ऐसी संतानें होती तो उनको भी अपने बच्चों के खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। अब रही बात तुम्हारे सवाल की, तो इसका जवाब है कि मैं कहानियां नहीं लिखता, मैं तो सिर्फ उनको सुनाता हूँ। इस कहानी की ना शुरुआत मैंने की है और ना ही इसका अंत मैं करूँगा। ये काम जिनका है उन पर छोड़ देना ही सही होगा। हाँ, जो ये कहानी लिख रहे हैं उन पर दबाव बनाया जा सकता है कि वो इस कहानी को जल्द से जल्द खत्म करें, और वो काम तुम लोगों का है, तो ये जिम्मा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हाँ, जाते जाते ये एक वीडियो छोड़े जा रहा हूँ। तुम्हारे मायूस चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाएगी। मैं भले ही एक नकारात्मक कथावाचक हूँ, लेकिन तुम नकारात्मक श्रोता मत बनना। जाते जाते मेरी तरफ से तुमको विश्व मानवतावादी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। كيف حالكم؟ شو اسمكم؟ هلا. انت؟ اسمي. كيف العيد معكم؟ الحمد لله، نفسنا نفرح، نفسنا نعيط، نفسنا نلعب، نفسنا ناكل لحمة، نفسنا نلعب. وانت شو نفسك؟ زيها. زيها؟ كيف الحرب معكم طيب؟ كويس كويس. الحرب أثرت فيك ولا لا؟ اضطرت. ليش أثرت فيك؟ لما احنا كنا نشرب درنا نزت، فيش عنا حد، سكرنا في دار خالتي هي هنا. أواعي ما فيش عنا، أغراض فيش عنا، غير شرب فيش عنا، فيش ولا حاجة عنا.